नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। 2026 के जनवरी महीने में ही बिहार सरकार को बड़ी उपलब्धियां हासिल हो रही है। कानून व्यवस्था जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। बिहार को अगर हर क्षेत्र में विकसित बनाना है तो प्रशासन को सबसे पहले कानून के क्षेत्र में काम करना होगा। इसी दिशा में बिहार पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पटना मसौड़ी में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य को गोली मारी है, जिसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। तो चलिए इसी खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का एनकाउंटर। पूरे भारत में फैले बिश्नोई के गुर्गे। आतंकवाद के खिलाफ बिहार पुलिस। पटना में हुई ये मुठभेड़ बिहार की कानून व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ी और अहम घटना मानी जा रही है। राजधानी से सटे मसौड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच जो कुछ हुआ, उसने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस अब किसी स्तर की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। इस कार्रवाई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शार्प शूटर परमानंद यादव को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिसे आम भाषा में हाफ एनकाउंटर कहा जाता है। आपको बता दें कि मामला गुरुवार तड़के की है, जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय सदस्य और शार्प शूटर, जिसका नाम परमानंद यादव है, वो मसौड़ी इलाके में देखा गया है। बताया जा रहा है कि वो किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के फिराक में था या फिर किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में इलाके से गुजर रहा था। सूचना मिलते ही पटना पुलिस हरकत में आई और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक खास टीम का गठन किया गया, जिसके बाद रणनीति के तहत मसौड़ी थाना क्षेत्र के लाल बीघा और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी की गई, ताकि अपराधी को चारों ओर से घेरा जा सके। जैसे ही पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी शुरू की, कुछ देर बाद एक संदिग्ध युवक बाइक से आता दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक जब उसे रोकने का इशारा किया गया तो वो घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान बाइक असंतुलित होकर गिर गई, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने खुद को घिरा दे पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद हालात अचानक ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। पुलिस कर्मी ने पहले उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन जब उसने लगातार गोलीबारी की तो पुलिस को सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। आपको बता दें कि जवाबी फायरिंग में परमानंद यादव के पैर में गोली लगी और वो मौके पर ही गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। पुलिस का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो ये अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था, क्योंकि मौके से एक पिस्टल, कारतूस और बाकी संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं, जिससे ये साफ होता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ बाहर निकला था और कुछ बड़ा करने के फिराक में था। परमानंद यादव झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है और इसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में कोई नया नहीं है। वो लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता रहता था और एक शार्प शूटर के तौर पर उसकी पहचान है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में कई दर्जन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये केवल बिहार में ही नहीं बल्कि और भी कई राज्यों में एक्टिव चल रहा था। समय समय पर वो अलग अलग शहरों में रहकर अपराधों को अंजाम देता था और फिर वहां से फरार हो जाता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग देश के सबसे चर्चित और खतरनाक आपराधिक गिरोह में से एक माना जाता है। इस गैंग का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है, या फिर यूं कहे कि पूरे भारत में ये एक्टिव नेटवर्क चलाते हैं और इसके नाम पर कई हाई प्रोफाइल आपराधिक घटनाएं भी दर्ज है। बॉलीवुड के स्टार सलमान खान को धमकी देने से लेकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत तक का कनेक्शन इसी गैंग से है। आपको बता दें कि पूरे भारत में करीब 60 से ज्यादा यानी कि 800 लमसम इस गैंग के शूटर घूमते हैं। हर राज्य में इसकी अलग अलग संख्या है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल 2025 के दिसंबर महीने में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को भी लॉरेंस गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली थी, जहां एक अनजान नंबर से 6 दिसंबर की रात को फोन कॉल और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी मिली।
धमकी देने वाले ने खुद को विश्नोई गैंग का सदस्य बताया और ये चेतावनी दी कि अगर उन्होंने बिग बॉस 19 में सुपरस्टार सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन बिहारी बाबू पवन सिंह जान से मिलने की धमकी के बावजूद भी बिग बॉस के सेट पर पहुंचे और वहां पर सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया। इस दौरान उन्होंने बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट नीलम गिरी के साथ एक परफॉर्मेंस भी किया। ये सब पवन सिंह के मैनेजर ने बताया है और साथ ही 15 से 20 लाख की रंगदारी भी मानी गई है। यानी कि रंगदारी, वसूली, सुपारी किलिंग और अवैध हथियारों का कारोबार इस गैंग की पहचान बन चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरे भारत में इसके कई गिरोह हैं, ऐसे में केवल एक गिरफ्तारी से इस गैंग का खात्मा नहीं हो सकता है। बिहार में भी ना जाने अभी तक कितने सदस्य इसके बैठे हैं, ऐसे में धमकी देकर लोगों को वो वसूली की मांग करते हैं। साथ ही इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसका संबंध राहुल सिंह गैंग से है, जो लॉरेंस विश्नोई गैंग के लिए काम करता है। द्वारा कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए, उसमें से एक अपराधकर्मी बाइक से निकल कर भागने में सफल रहा। बेउर थाना के द्वारा इन्फॉर्म किया गया मसौड़ी थाने को कि वो अपराधकर्मी जहानाबाद की ओर जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही मसौड़ी थाने के द्वारा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे वाहन चेकिंग लगाई गई। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा गया, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो इसी बीच में वो बाइक से गिर गया। उसके उपरांत वो पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। आत्मरक्षार्थ अपनी सुरक्षा में पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें उसे एक गोली उसके पैर में लगी। उसके उपरांत उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। उक्त अपराधकर्मी का नाम प्रभानंद यादव बताया जा रहा है। यह लातेहार झारखंड का रहने वाला है। अभी तक जो निकल के आया है, इसका संबंध राहुल सिंह गैंग से निकल कर आया है और राहुल सिंह गैंग का संबंध लॉरेंस विश्नोई गैंग के साथ बताया जा रहा है। तो वहीं इस घटना के बाद मसौड़ी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि परमानंद यादव यहाँ किन लोगों के संपर्क में था और क्या उसे स्थानीय स्तर पर भी किसी तरह की मदद मिल रही थी। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि वो किस मकसद के साथ पटना और मसौड़ी के इलाके में आया था, क्योंकि पुलिस को शक है कि वो किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहा था या फिर किसी पुराने मामले से जुड़ा कोई हिसाब निपटाने आया हो। बिहार पुलिस हाल के दिनों में लगातार अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। संगठित अपराध, गैंगवॉर और बाहरी अपराधियों की घुसपैठ को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस मुठभेड़ को भी उसी कड़ी में देखा जा रहा है। पुलिस का साफ कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि एनकाउंटर जैसे मामलों को लेकर हमेशा सवाल भी उठते हैं कि मानव अधिकार संगठनों को, कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से ये मांग की जाती है कि हर मुठभेड़ की ठीक से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई भी सामने आ सके। पुलिस भी इस बात को स्वीकार करती है कि एनकाउंटर कोई समाधान नहीं है, बल्कि पहला उद्देश्य अपराधी को जिंदा पकड़कर कानून के दायरे में लाना होता है। इस मामले में भी पुलिस का दावा है कि अगर अपराधी गोली नहीं चलाता तो बिना नुकसान के उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। फिलहाल परमानंद यादव की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस पहरे में अस्पताल में वो भर्ती है। इस अपराधी से पूछताछ की अब तैयारी भी चलने वाली है। माना जा रहा है कि उससे पूछताछ के दौरान लॉरेंस विश्नोई गैंग के नेटवर्क और उसके संपर्क बिहार में कहां है गैंग की गतिविधियों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जिसका खुलासा होगा। इससे पुलिस को आने वाले समय में गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए मदद मिल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर मसौड़ी में हुई ये मुठभेड़ सिर्फ एक अपराधी के पकड़े जाने की खबर नहीं है, बल्कि ये उस बड़े संघर्ष की झलक है जो पुलिस और संगठित अपराध के बीच लगातार चल रहा है। ये घटना साफ संकेत देती है कि बिहार पुलिस अब अंतर्राज्यीय अपराधियों के खिलाफ भी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। आने वाले दिनों में इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कई और परतें भी खुलने की उम्मीद है, जो ना सिर्फ इस गैंग बल्कि बिहार में सक्रिय अपराध के पूरे नेटवर्क को समझने में मदद करेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।